कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को, ऐसे में कल आएगा एक और बड़ा खतरनाक तूफान, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के अंदर फिर से गिरावट देखने, बैंक निफ्टी के अंदर आया एक बड़ा ब्रेकडाउन। 19,400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,54,000, 19,200 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,00,000। ऐसे में मार्केट ने दिए बड़ी खतरनाक गिरावट के संग यूएस मार्केट से भी आएगा एक बड़ा अपडेट। अभी बाजार कितना और गिरे, कल फिर मार्केट के अंदर जबरदस्त वोलेटिलिटी का सेशन बनने वाला। कल मार्केट के अंदर देखें तो बिल्कुल 260 पॉइंट की निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली है और करीबन 500-600 पॉइंट की बैंक निफ्टी। पूरी तरह से बाजार जो है क्लोजिंग टाइम में एक भयंकर गिरावट की तरफ चला जाता है। बड़े जबरदस्त तरीके से मार्केट के अंदर एक बड़ी धाराशाही गिरावट आई है। तो ये मार्केट के अंदर कितनी गिरावट और आ सकती है। अगर हम पहले के लेवल पे देखें तो देखो मार्केट ने एक बड़े लेवल पे गिरावट दी है, बड़ा ब्रेकडाउन दिख रहे हैं ना आपके सामने, ये निफ्टी की साइड बड़ा ब्रेकडाउन। लास्ट के सेशन में देखिए, लास्ट यहाँ पे अगस्त महीने के अंदर निफ्टी ने यहीं से रिकवरी किया था बड़ा ब्रेकआउट के साथ और मार्केट के अंदर एक बड़ी तेजी आई थी, 20,200 के पार चला गया था मार्केट। लेकिन फिर से मार्केट उसी लेवल पे खड़ा हो गया है ठीक 2 महीने बाद, यानी अगस्त की स्टार्टिंग के लेवल से देखें तो अक्टूबर की क्लोजिंग के टाइम मार्केट ठीक 19,280 के लेवल पे क्लोजिंग होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में मार्केट के लिए सिनेरियो क्या रहेगा, जो लास्ट में सेशन था ना बिल्कुल एक डबल बॉटम का काम करने वाला है। बड़े टाइम फ्रेम लगाया गया है, मैंने डेली टाइम फ्रेम पे लगा रहा हूं आपको सिखाने समझाने के लिए, ताकि एक लेवल को कैसे मार्केट के अंदर ट्रेंड बदल रहा है और टेक्निकल तौर पे भी। तो ये हमारे पास एक बॉटम एरिया कौन सा बनने वाला है, ये ठीक 19,200 का लेवल मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम, यानी डबल बॉटम एरिया काम करने वाला। मार्केट के पास सिनेरियो क्या जा रहा है, पूरी तरह से नेगेटिव, लेकिन अब मार्केट के पास ये जान, हाँ पीछे अगर एफआई की अगर हम खरीदारी देखें तो एफआई ने लगातार खरीदारी देखने को मिली थी। ये देख लो कितने बड़े बड़े ये गैप लगे थे, गैप अप होता हो गया था मार्केट अच्छी खासी पॉजिटिव मूवमेंट के साथ, ये वो गैप थे। अब वो टाइम आ चुका है कि मार्केट इन गैप को फील करता हुआ नजर आए, लेकिन तब आएगा जब इन लेवलों के इस लेवल की जो स्ट्रॉन्ग दीवार है ना नीचे, जो लास्ट बड़ी दीवार का मतलब वही बड़ा टाइम फ्रेम पे अगर कोई दीवार बनी है तो बड़ा काम करती है, कोई छोटी मोटी दीवार नहीं होती, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन होता है। और ये लास्ट टाइम में यहाँ पे बना के गया था मार्केट। अब ये जोन जो है ना मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे काम करता हुआ नजर आएगा। इस लेवल के नीचे ही जो गैप थे फिर एक बड़ी धाराशाही मार्केट के साथ एक और बड़ी गिरावट की तरफ बढ़ेगा, कहां तक, 18,700। लेकिन यहां पे 18,700 तो हम मान लेंगे, तब मानेंगे जब, क्योंकि 500 पॉइंट की गिरावट अभी बहुत दूर है, जब तक इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करता है। अब ये लेवल कौन सा आ रहा हमारे पास, ठीक 19,200 को लेवल। तो ये 200 का लेवल मार्केट के पास रहने वाला जबरदस्त सपोर्ट के जोन। देखो कल थी एक्सपायरी, और एक्सपायरी में क्या होता है, जीरो से हीरो प्रीमियम, यानी कोई वही बात करता हूं मैं डेली आपके साथ, कोई 10 रुपए का प्रीमियम हमें 50-100 तक चला जाए। और कल तो इतना बड़ा धमाका हुआ, कल जैसे मैंने अपडेट दिया सुबह सुबह ही आपको अपडेट दे दिया गया था। देखो फिर निफ्टी का हीरो 30-32 रुपए का प्रीमियम था, बड़ा छोटा प्रीमियम था, और ये हाई लगाता है भाई 200-250 रुपए तक, इतनी बड़ी प्रीमियम मिलता हुआ नजर आया। तो ये टेलीग्राम पे अपडेट देता रहता हूं, टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। तो नीचे की साइड तो हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्टेड जोन, इस एरिया को हमने कर देना पूरी तरह से रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल कर दिया भाई 19,220 का लेवल हमारे पास बिल्कुल आ रहा है, जो यहाँ पे अगस्त महीने की 30 तारीख को यहाँ पे लो लगता हुआ नजर आया था। यानी इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड हमारे पास बड़ा मोमेंटम एरिया कहां पे है, ये वाला एरिया, जहां पे मार्केट ने बड़ी बड़ी बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बड़े लेवल इसलिए आ रहे हैं मार्केट के पास। तो ये 19,074 से लेके 19,024 तक का लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन, जो यहां पे हमारे पास 30 जून की बात कर रहा हूं, 30 जून को यहां पे मार्केट ने लो लगाया था। 30 जून का जो लो था हमारे पास 19,070 से लेके 19,37-20 तक का ये लो हमारे पास बिल्कुल नहीं। ये तो गया भी नीचे की साइड मार्केट के पास बड़े लेवल। थोड़ा सा और डीपली जाके हम बात करते हैं मार्केट के पास, यानी कल का हाई भी हमारे पास एक बड़ा काम करने वाला है। अब कल का हाई हमारे पास क्या रहने वाला है, उससे पहले हम डीपली जाएंगे थोड़ा सा एक एक लेवल को।
कहां कहां मार्केट आपको गेम खिलाने वाला बड़ा जबरदस्त। देखो मार्केट के अंदर एक गिरावट आती है कंटिन्यू, ये गिरावट आई है बिल्कुल धीरे धीरे, लेकिन जैसे ही वो न्यूज आती है ना, न्यूज का इफेक्ट मैंने आपको बताया है तो लास्ट की वीडियो के अंदर आप चेक कर सकते हो कि मार्केट क्यों गिरा है, कितना और गिर सकता है, गिरने का तो कितना और गिर सकता है भाई, लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो ये गिरावट आ जाएगी नीचे की साइड। लेकिन अगर मार्केट यहीं से रिवर्सल पॉइंट दिखाता है तो तेजी कहां तक आ सकती है, तेजी भी तो आएगी ना मार्केट के अंदर। ठीक है गिरावट आई है, थोड़ा सा रिकवर करने का कंटिन्यू कोशिश करेगा, लगातार गिरावट के साथ क्लोजिंग होता हुआ जरूर नजर आया है, लेकिन ये अगर रिकवरी सपोर्ट लेवल से करता हुआ नजर आ सकता है। लास्ट टाइम यहीं से रिकवरी देखने को मिला था, तो अभी हमारे पास ये लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा नीचे की साइड। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें जो तेजी कहां तक आएगी, ये तेजी की साइड देखें तो मार्केट ने यहां से मार्केट ने ट्रेंड बदला था, बिल्कुल यू ट्रेंड ले लिया था। मार्केट धीरे धीरे कोशिश जरूर कर रहा था पॉजिटिव, लेकिन फिर से यू ट्रेंड मार्केट के लिए बनता हुआ नजर आया, और ये यू टर्न था भाई मार्केट के पास। इस लेवल को अगर हम बात करें, ये बन रहा है हमारे पास ठीक 19,440 का लेवल, तो ये 19,440 अब हमारे पास बनेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सब रेजिस्टेंस एरिया अपर साइड एक टारगेट के तौर पर 19,440 के अपर फिर मार्केट एक साइड में मूवमेंट दिखा सकता है, ट्रैपिंग करने के लिए 19,490 तक का लेवल हमारे पास बिल्कुल रहेगा। और इसके ऊपर भी अगर हम जाके देखें तो मार्केट ने कोई अच्छा मूवमेंट नहीं दिया है, पिछले कुछ दिनों से मार्केट धीरे धीरे प्रीमियम को डिक्के कर रहा था, और प्रीमियम डिक्के भी होता है तो प्रीमियम इंक्रीज भी होता है भाई। मार्केट के अंदर जब साइड मूवमेंट आती है ना तो मार्केट के अंदर प्रीमियम खत्म होने लग जाता है, लेकिन अगर मार्केट के अंदर प्रीमियम चाहिए, बढ़ता हुआ चाहिए, तो लेवल के ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट का हमें इंतजार करना होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट बिल्कुल चाहिए होता है, रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन बिल्कुल चाहिए होता है, तभी मार्केट के अंदर एक अच्छा प्रीमियम हाथ में लगता हुआ नजर आता है। तो हमारे पास जो ऊपर की साइड आ रहा है ना, ये 19,490 मार्केट के लिए छोटा सा रेजिस्टेंस बिल्कुल काम करेगा, लेकिन उससे पहले भी देखें तो मार्केट के पास एक छोटा सा जोन बिल्कुल बना है 19,440 का लेवल। अब ये 19,440 और 490 मार्केट के पास रहने वाले एक बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। जैसे ही 490 के ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड हमारे पास कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया, बड़ा मोमेंटम हमारे पास ठीक 19,600 तक का रहने वाला है। ये वाला मोमेंटम हमारे पास बिल्कुल रहेगा ठीक 19,600, और इसके ऊपर भी जाके देखें तो मार्केट के पास 19,650 का एरिया मार्केट के पास हाई लगता हुआ नजर आया था, और इन्हीं लेवलों से मार्केट जो है ना ऊपरी लेवल से बार बार एक प्रॉफिट बुकिंग हैवी सेल ऑन राइज सिनेरियो बनता जा रहा था। ऐसे में हमारे पास नीचे की साइड सपोर्ट जोन कौन सा आ चुका है, ये वाला जोन 19,220 का लेवल हमारे पास बनेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, यानी ये एरिया हमारे पास पुट वालों का एरिया है भाई, ये पुट वालों का एरिया है, और ये भी पुट वालों का एरिया तब है जब मार्केट थोड़ा सा रिकवर करके सेल ऑन राइज होता है ऊपरी लेवल से, फिर गिरावट दिखाता है, फिर पुट वालों का है नीचे से, तो ये खरीदारी आ जाएगी कॉल वालों के लिए। जब तक 220 का लेवल मार्केट के पास रहेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्टेड जोन, तो कॉल वाले यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखिए 220 का लेवल अगर ब्रेकडाउन करता है मार्केट तो हमारे पास नीचे की साइड का एरिया हमारे पास बिल्कुल रहेगा, और ये एरिया भी निकल के आ रहा है 19,070 का लेवल, ये जोन बन गया है 19,070 से लेके 19,020 का एरिया हमारे पास बिल्कुल एक सपोर्टेड जोन रहेगा। यानी नीचे की साइड अगर मार्केट के अंदर गिरावट आती है तो इन लेवलों तक गिर सकता है, और तेजी अगर आती है तो मार्केट का रिवर्सल पॉइंट जो होगा ऊपर की साइड 440 और 490 का मोमेंटम हमारे पास एक पॉजिटिव साइड भी देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। यानी जो ऊपर के लेवल जो मन के निकल गया है, इनको भी हम पूरी तरह से हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल करके चलेंगे, ताकि एक एक लेवल को हम पूरा तरह से मार्क करके, तो ये 19,600 मार्केट के पास रहने वाला है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन, ये आ गया 19,600। और इसके ऊपर अगर हम देखें तो बिल्कुल आपको सिखा रहा हूं कैसे आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हो, मार्केट के अंदर अपना खुद का व्यू खुद ही बना सकते हो। तो इसके साथ हमारा क्या हो गया, ये टेक्निकल व्यू तो तैयार हो चुका है, लेकिन इसके साथ ऑप्शन चेन डाटा भी एक बार मैच कर लेते हैं। क्या होता है कि टेक्निकल के साथ अगर ऑप्शन चेन डाटा मैच हो जाता है ना तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है। और ऐसे में अगर हम देखें तो 19,400 के लेवल पर हमें क्या नजर आ रही है,
बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग भाई 1,54,000 की नजर आ रही है। 19,500 के लेवल पर देखें तो बड़ी जबरदस्त 2,18,000 की। 19,550 के लेवल पर, 600 के लेवल पर देखें तो 1,40,000, 2,27,000 बड़ी मैसिव राइटर बैठ चुका है कॉल राइटर। ये मार्केट के अंदर पूरा दबाव डालने का काम करेंगे। तो ऐसे में एक्सपायरी सेशन में हमारे लिए बड़ी वोलेटिलिटी लेके आएगा। तो रेजिस्टेंस हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग कौन सा रहने वाला है? 19,400 बिल्कुल हमने माप लिया है। कहां पे? जैसे ही 440 ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इसके ऊपर देखिए तो मार्केट के पास 19,490 टेक्निकल तौर पे और 19,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है। इसके अभाव अगर हम देखें मार्केट के पास 19,550 से 600 के जोन पर हैवी कॉल राइटिंग और टेक्निकल तौर पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा, अपर का एरिया बड़ा दबाव डालने का काम करेगा। लेकिन नीचे की साइड, मार्केट नीचे की साइड अगर हम देखिए 300 के लेवल पर, 300 के लेवल छोड़ दिया ना, क्योंकि 300 के लेवल पे मार्केट क्लोज नहीं हो पाया है। एक 82,000 की यहाँ पे पुट राइटिंग जरूर बन रही है, लेकिन अभी भी हमारे पास देखिए तो 19,200 के लेवल पर 1,03,000 का यहाँ पे पुट राइटिंग नजर आ रहा है। नीचे की साइड देखें तो 19,100 के लेवल पर भी 87,000 का पुट राइटिंग और ठीक 19,000 के लेवल पर भी हमारे पास क्या रहा है? 1,70,000 का। यानी हमारे पास सपोर्ट 19,200 बिल्कुल रहने वाला। 220 की हम बात भी कर चुके हैं मार्केट के अंदर। इसके आगे अगर हम बढ़े तो मार्केट के पास 19,100 यानी 19,070 की हम बात कर चुके हैं पूरी तरीके से। तो बिल्कुल उसके इर्द गिर्द अगर हमारा बिल्कुल सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है तो स्ट्रॉन्ग व्यू की तरफ जाता है। नीचे की साइड देखें तो 19,000 का लेवल क्या पे पुट राइटिंग है और यहाँ पे 19,020-30 का लेवल हमने क्या बना लिया है? बड़ा जबरदस्त एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। तो ये लेवल हमारे बनते हुए नजर आ रहे हैं बड़े जबरदस्त। दोनों साइड की तैयारी करके चलना जरूरी होता है, तभी मार्केट के अंदर से हम पैसा निकाल पाते हैं। तो यानी एक तरह से हम इसका पीसीआर रेशियो भी चेक करें ना, पूरी तरह से पुट कॉल रेशियो कैसे चेक करते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है, दोबारा से फिर आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे जो होता है ना पुट का टोटल, इसका टोटल, और ये साइड होता है कॉल का टोटल। एनएससी की साइड पे जाके हम ऑप्शन एंड डाटा देखते हैं तो वहां पे पीसीआर रेशियो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करके पीसीआर रेशियो अभी जो निकल के 0.54 का पीसीआर रेशियो अभी निकल के आ रहा है। यानी डाटा पूरी तरह से बियर्स मोड में क्लोज होता हुआ नजर आया। तो ऐसे में अगर पीसीआर रेशियो थोड़ी सी भी रिकवरी करता है तो हमारे पास जो 19,200 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन रहेगा। इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तभी मार्केट के अंदर एक गिरावट बढ़ सकती है, नहीं तो मार्केट यहां से रिकवर करने की कोशिश कर सकती। लेकिन बैंक निफ्टी ने ना बड़े खतरे की घंटी बजा दी है कल का इतना बड़ा ब्रेक डाउन देने के बाद। उसका तो सपोर्ट, निफ्टी का सपोर्ट नजदीक आ रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आया। बिल्कुल एक डाउन ट्रेंड के साथ सारे सपोर्ट तोड़ दिए। अब ऐसे में मार्केट के पास ये स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट जोन बिल्कुल नजर आ रहा है मई महीने के अंदर। वहां पे हमने की अगस्त महीने की बात निफ्टी के अंदर, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर मई महीने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मार्केट ने यहीं से एक छोटा सा मोमेंटम प्राइस एक्शन के साथ पॉजिटिव ट्रेंड दिखाया था, तभी मार्केट ऊपर गई। लेकिन अभी जो इसने कल मार्केट के अंदर जो गिरावट दिखाई है, इससे बैंक निफ्टी ने थोड़ी सी खतरे की घंटी जरूर बजा दी है। क्यों भाई? क्योंकि मार्केट के अंदर देखें ये 8 मई को लो लगा था 43,800 का लो, और इसके नीचे भी जाएं तो बिल्कुल 600 के लो हमें लगते हुए नजर आए थे। तो नीचे का जो एरिया हमारे पास निकल के आ रहा है ना, इस एरिया को हमने एक बार हॉरिजॉन्टल कर देना है लोअर लेवल के लिए। यानी ये लेवल हमारे पास आ गया अभी 42,800 के नियर। लेकिन इससे पहले हमारे पास थोड़ा सा डीपली ये तो हो गया कि बड़े लेवल पे, बड़े टाइम फ्रेम पे हमें सिनेरियो क्या समझ में आ रहा है कि बड़ा ब्रेकडाउन दिया है। लेकिन उससे पहले हमारे पास 15 मिनट का टाइम फ्रेम बिल्कुल बदलना जरूरी है। क्या मार्केट के अंदर इंट्राडे के लिए बेस्ट लेवल बनाने के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम एक बेस्ट माना जाता है। तो अभी हमारे पास जो कल का लो लगता हुआ नजर आया है, उस लो की मैं बात करूंगा, ये हमारे पास 43,000 का लेवल। तो इस 43,000 के लेवल को हमने क्या कर देना, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल, यानी कल के लो को मार्क कर लिया गया है। यानी सिंपल रहेगा भाई, स्ट्रेटजी आ गई ना, कल का लो कल का हाई, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, कल के लो को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड जो सपोर्टेड एरिया हमारे पास आया निकल के, ये जोन रहेगा 42,800 का लेवल। अभी मौका है
बैंक बीज में इन्वेस्टमेंट करने का। ये भी बताऊंगा आपको बैंक बीज होता क्या है। तो यहाँ पे वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है शेयर मार्केट के अंदर, यानी इंडेक्स फंड के अंदर। तो ये बिल्कुल एक लोअर लेवल पे आ रहा है, कौन, बैंक निफ्टी। तो ये लोअर लेवल जो इसका आ रहा है 43,000, यानी एक तरह से कल का लो अगर ये ब्रेक डाउन करेगा तो हमारे पास ये अच्छी खासी पुट का मोमेंटम एक स्कैल्पिंग के तौर पर हम नोटिस करेंगे। लेकिन मार्केट ने ऊपरी लेवल से जो गिरावट दिखाई है ये वाला मोमेंटम बना के, तो ये लेवल हमारे पास कौन सा आ रहा है, इस लेवल की अगर हम मार्क करके चले तो ये लेवल आ गया अभी हमारे पास 43,650 का लेवल। तो इस एरिया को हमने क्या कर देना है, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल आ गया ना पूरा, यहीं से तो मार्केट ने गिरावट दिखाई है। तो ये 43,650 का लेवल हमारे पास रहेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस। और इसके साथ ऊपर का साइड का अगर हम देखें मार्केट के पास क्या निकल के आ रहा है, ये वाला जोन कौन सा भाई, 43,840 का लेवल। छोटे छोटे लेवल हैं थोड़ा सा ट्रैप करने के लिए, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा हमारे पास 44,000 का लेवल। कहां पे, अपर साइड पे, यानी दोनों तरफ से अगर हम तैयारी करके चले, मार्केट के पास कौन सा सपोर्ट रहने वाला है, पहला सपोर्ट तो यही रहेगा हमारे पास जो कल का लो था। इस लो की बात करें सपोर्टेड जोन 43,000 बिल्कुल रहेगा। इसके नीचे अगर हम जाएं तो 42,800 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया रहेगा। इसके ऊपर अगर हम देखें रेजिस्टेंस हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, बड़े जोरदार तरीके से 43,650 का लेवल बड़ा रहेगा। इसके अबव मार्केट ने छोटे छोटे एरिया है, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है, छोटे स्कैल्पिंग रहेगी यहाँ पे 43,840 का लेवल बिल्कुल। और इसके ऊपर अगर हम देखें रेजिस्टेंस हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे 44,000 का लेवल बैंक निफ्टी के पास बनने वाला स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस, यानी दोनों साइड की तैयारी हमारे पास हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे नीचे की साइड हमने एरिया कम बनाया, एक ही एरिया बनाया ना, इसलिए हमने थोड़ा सा और डीपली जाने के लिए एक बड़े लेवल पे देखना पड़ेगा टाइम फ्रेम नीचे की साइड। तो यहाँ पे मार्केट के पास 5 मई को लो था जहां से मार्केट ने रिकवरी दिखाई थी, और ये रिकवरी की अगर हम बात करूं ये था भाई 42,580 का लेवल, बिल्कुल 580 मार्केट के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। जैसे ही 800 लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड सपोर्टेड एरिया हमारे पास कौन सा रहने वाला है, 42,600 मान सकते हो। तो यहाँ पे हैवी क्या मिलेगी, बढ़िया वाली पुट राइटिंग। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन डाटा को भी मैच करें। 43,300 के लेवल पे अगर हम देखें तो बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग 1,10,000 की, और इससे आगे देखें तो 43,500 के लेवल पर 1,56,000 का राइटर बैठ चुका है, और 600 के लेवल पर हमें जबरदस्त 1,75,000 की मैसिव कॉल राइटर नजर आ रहा है। 800 के लेवल पर हमें क्या नजर आया है, 2 लाख का। भाई एवरेज स्ट्राइक पर 44,000 के लेवल पर तो 2,32,000 का जबरदस्त कॉल राइटिंग, ये मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। यानी अपर साइड पे 43,300 बिल्कुल है मार्केट के पास, ऊपर की साइड 43,500, और इसके अबव जाके देखे तो 43,800 मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अबव भी देखे तो 44,000। क्यों बात कर रहा हूं 44,000, क्योंकि मार्केट एक बड़े मोमेंटम की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आया है। तो यह लेवल हमारे पास बिल्कुल रहेगा। क्यों, क्योंकि नीचे की साइड जो ना बिल्कुल 43,000 के लेवल पर बढ़िया वाली 1,44,000 की क्या है, पुट राइटिंग है। खाली पुट राइटिंग के बाद साथ ही नहीं बात कर रहा हूं, ये लेवल हमारे पास काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट, वो आगे बताने वाला हूं पूरे लॉजिक के साथ। नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट के पास 800 के लेवल पर कोई अच्छी खासी पुट राइटिंग नहीं है। सीधा अगर हम देखें 500 के लेवल पर पुट राइटिंग शिफ्ट हुई है 1,16,000, यानी उसके दायरे के बीच में देखें तो मार्केट के पास कोई स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया नहीं बन रहा है। तो ऐसे में सपोर्ट तो हम बिल्कुल टेक्निकल तौर पे क्या निकल के आ रही है 43,000, यहाँ पे हमें पुट राइटिंग नजर आ रही है। इसके नीचे जाए तो बिल्कुल 42,800 का लेवल, और इसके नीचे जाए तो 42,500 बिल्कुल बैंक निफ्टी के पास सपोर्ट जोन रहने वाला है। अब जो ये 43,000 की जो स्ट्राइक है, ये स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया कैसे बनेगा, इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे लिए सिंपल एक स्ट्रेटजी जो हम यूज करते रहते हैं, कंटिन्यू आपको बताता भी रहता हूं, वो है ये पुट का जो टोटल अपने निकालते हैं और ये कॉल का टोटल, दोनों को डिवाइड करके जो पीसीआर रेशो अभी जो निकल के आ रहा है
बैंक निफ्टी में वो आ रहा है 0.46 का पीसीआर रेशो, यानी ये 50 से भी बिल्कुल नीचे आ गया भाई। 50 से नीचे आता है तो क्या है, एक आवर सोल्ड जोन में चला गया मार्केट। क्या चला गया, आवर सोल्ड जोन, यानी 43,000 हमारे लिए काम करेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया बिल्कुल। और ऊपर की साइड अगर हम देखें तो 43,300 पे क्या है, हैवी कॉल राइटिंग। तो ये वो लेवल है जहां से मार्केट क्या दिखा सकता है, एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो मार्केट के पास बिल्कुल। तो ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, नीचे की साइड 43,000 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्टेड जोन, पीसीआर रेशो एक आवर सोल्ड जोन में आया हुआ है। तो ये मार्केट का सिनेरियो क्या दिखा रहा है कि मार्केट एक सेल ऑन राइज के सिनेरियो में जरूर रहेगा, लेकिन मार्केट के पास नीचे के जो स्ट्रॉन्ग लेवल निफ्टी बैंक निफ्टी में बने हैं वो बड़े दमदार स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बने।